हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस टीम्स। आज हम एचटीटीपीएस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में देखा था। ठीक है, उसके अंदर वेरियस मेथड्स देखे थे, उसके वर्जन देखे थे, उसमें क्या कोड्स यूज होते हैं, स्टेटस कोड के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम देखेंगे कि एचटीटीपी से एचटीटीपीएस कैसे अलग है, राइट। तो पहले एचटीटीपीएस होता क्या है? एचटीटीपी क्या है? इट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर, यानी कि एस जो यहाँ पे एडिशनल लिखा है वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है? एचटीटीपी और SSL TLS जो इंक्रिप्शन में यूज होता है, यानी सिक्योरिटी इनहेंस करता है, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या प्रोटोकॉल बना? HTTPS। ठीक है, HTTPS क्या है? एक सिक्योर वर्जन है HTTP का that uses SSL TLS encryption टू प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यानी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट भी, तो हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, इंटीग्रिटी यानी कि डेटा हमारा लॉस ना हुआ हो, ऑथेंटिकेटेड यानी कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं डेटा की, कि ऑथेंटिकेटेड यूजर से आ रही है। ठीक है, नाउ डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? अगर पोर्ट पूछ लिया जाए तो वो होगा 443। ठीक है, एचटीटीपी का पोर्ट क्या था? वो था 80। और अगर एचटीटीपीएस का पूछा जाए तो वो होता है 443। नाउ अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? इसमें हम इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, यूजर ट्रस्ट। तो एक वन बाय वन सारे को स्टडी करते हैं। नाउ इंक्रिप्शन क्या है? डेटा एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज इंक्रिप्टेड यूजिंग एसएसएल टीएलएस। यानी कि जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसको हम इंक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कोई थर्ड पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, उसको सीफर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट जो हम सेंड कर रहे हैं उसको सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है, थर्ड पर्सन उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता। नाउ इट प्रिवेंट्स ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग वही होता है, हैकर्स कांट रीड पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। जैसे हम अपनी लॉगिन करते हैं बैंकिंग, सपोज हम लॉगिन कर रहे हैं, बैंकिंग डिटेल्स हम अपनी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन कोई हमारी उन बैंकिंग डिटेल्स को नहीं देख सकता। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं क्या? किसका? इंक्रिप्शन का। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन यानी कि वो एक सर्टिफाइड अथॉरिटी से हमारा डेटा आ रहा है, तो उसके लिए हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज करते हैं। Digital certificates issued by certificate authorities like DigiCert, Let's Encrypt to verify the website's identity। यानी कि वो ऑथेंटिकेटेड साइट से आ रहा है। ठीक है, वेरीफाइड है वो, उस सोर्स से, वेरीफाइड सोर्स से हमारा डेटा आ रहा है, उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिकेशन। नाउ डेटा सॉरी डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी होता है, इट इंश्योर्स ट्रांसमिटेड डेटा इज नॉट मॉडिफाइड इन ट्रांसिट। यानी कि जो हमने डेटा जैसा सेंडर ने सेंड किया था रिसीवर को, तो वो नेटवर्क के अंदर कहीं भी मॉडिफाई नहीं हुआ है, वो एज इट इज डेटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट हो गया है। तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है एचटीटीपीएस अगर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है तो। और यूजर ट्रस्ट, यानी ब्राउजर शोज लॉक आइकन, यानी कि ये लॉक आइकन अगर दिख जाता है ना एचटीटीपीएस साइट्स पे, तो यूजर का मतलब कि उसको ऑटोमेटिकली समझ आता है कि वो एक सिक्योर साइट से क्या है, डील कर रहा है, सिक्योर साइट पे अपना क्या है, डेटा सेंड कर रहा है, तो उसका डेटा ऑल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, यूजर का ट्रस्ट बढ़ता है इससे। ठीक है, नाउ ये काम कैसे करता है एचटीटीपी? ब्राउजर ने कनेक्ट किया सर्वर से यूजिंग एचटीटीपीएस, तो सर्वर क्या करेगा? सेंड करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड टू प्रूव इट्स आइडेंटिटी। यानी कि सर्वर सेंड करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट ताकि अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सके। ब्राउजर वेरीफाई करेगा फिर उस सर्टिफिकेट को विद सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ठीक है, उसकी जो उसने सर्टिफिकेट सेंड किया उसकी वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद टीएलएस हैंडशेक हैपेंस, यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर एग्री ऑन एन्क्रिप्शन और एल्गोरिथम्स। एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम पे क्लाइंट और सर्वर दोनों एग्री करेंगे एंड सेशन की इज जनरेटेड सिक्योरली। जो सेशन की है वो जनरेट होगी। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिगिंस यूजिंग दैट सेशन की। उस सेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, यानी कि जो हमने हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हम कन्वर्ट कर चुके होंगे सीफर टेक्स्ट में, और उस फॉर्म में हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, नाउ अब रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि प्रोटेक्ट करते हैं सेंसिटिव डाटा। सपोज हम तो एंटर करते हैं, जैसे फेसबुक पे लॉगिन करना है तो अपना पासवर्ड भी एंटर करते हैं, बैंकिंग साइट्स से कनेक्ट करना हो तो वहां पर हम अपने पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो हम वेरियस जगह अपने पासवर्ड, पेमेंट्स इन्फो डालते हैं, बैंकिंग इन्फो डालते हैं, जो पर्सनल इन्फोज है वो डालते हैं, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? एचटीटीपीएस की हेल्प से। इट प्रिवेंट्स MITM मींस की मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि कोई थर्ड पर्सन हमारे उस डेटा को नहीं देख सकता। ठीक है, इट रिक्वायर्ड फॉर एसईओ, यानी कि सर्च इंजन, यानी कि हमारी जो वेबसाइट्स है ना वो रैंक 1 पे करेंगी, मतलब टॉप में आ जाएंगी अगर हमने एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इससे क्या है, जो हमारे जो साइट्स है जहाँ पर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गूगल उसको रैंक करेगा, यानी कि उसको अच्छी रैंक मिल जाएगी उस वेबसाइट को।
It protects login forms, banking, ई-कॉमर्स एंड एनी कॉन्फिडेंशियल वेब एक्टिविटी। यानी कि इन सब के अंदर क्या है, एचटीटीपीएस का यूज होता है, जहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी मेन इशू है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।